वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में टॉपिक हमारा चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कल की क्लास में मैंने कांग्रेस की बारे में जो बहुत बेसिक फैक्ट है उनको आपको बताया, जिसमें हमने कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, कहाँ हुई है और ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। फिर मैंने आपको बताया था कि हम इसमें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, जो दिया है लाला लाजपत राय ने। जरा इसकी आज हम बात करते हैं, तो बेसिकली सुनने वाली चीज़ है ये। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व की जो अवधारणा है ये देने वाले व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय। और ये क्या है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया कुछ इस तरीके से। उन्होंने बताया कि एओ ह्यूम जो है, उन्होंने जब कांग्रेस की स्थापना करी तो उसके पीछे उनका एक प्रमुख लक्ष्य ये था कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो जन असंतोष बढ़ रहा है उसके लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाना, जिससे जो उनका गुस्सा है, भारतीय लोगों का जो गुस्सा है वो आसानी से निकल सके। उन्होंने ये भी कहा कि एओ ह्यूम जब सिविल सर्वेंट थे तो उन्हें कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें ऐसा अंदेशा था कि जल्दी ही भारत में एक राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला है और अगर जल्दी ही भारतीयों की भावनाओं को, दबी हुई भावनाओं को बाहर नहीं निकाला गया तो एक राष्ट्रीय विद्रोह हो जाएगा 1857 जैसा। तब जाकर के एओ ह्यूम ने मुलाकात की उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से और उनको बताया कि कैसे भी करके ये संस्था हमें बनाने दी जाए और इस संस्था को बनाने में किसी प्रकार का कोई भी रुकावट न डाला जाए। ठीक है, उनका कहना था कि यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो जनता की जो दबी हुई भावनाएं हैं उनको बाहर निकलने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार से अगर उनकी भावनाएं बाहर निकलती रहेंगी तो ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी और ये संस्था भारतीय लोगों के गुस्से को बाहर निकाल के ब्रिटिश सरकार को विभिन्न प्रकार की हानियों से बचाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहलाया सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। ठीक, हालांकि बाकी लोग इससे सहमत नहीं है, अन्य इतिहासकार सहमत नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आर.सी. दत्त बोल रहे हैं ये षड्यंत्र है, यानी कांग्रेस की स्थापना एक षड्यंत्र के फलस्वरूप हुई है, अंग्रेजों ने की है तो षड्यंत्र है उनका। गोपाल कृष्ण गोखले बोल रहे हैं इसे प्रकाश संवाहक सिद्धांत, यानी कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसने भारतीय जनमानस के मन में जो गुलामी से जूझ रहा था उसके मन में एक ऐसी रोशनी पैदा करी जिसने उसे आज़ादी तक पहुंचाया, आज़ादी का रास्ता दिखाया। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए जरा, 1870 के बाद और 1880 के पहले दशक के प्रारंभ में एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के लिए एक ठोस आधार तैयार किया गया। इस विचार को अंतिम रूप एक सेवानिवृत्त लोक सेवक एओ ह्यूम, जिन्हें उस समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों को संगठित किया, उन्होंने उस समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों को संगठित किया तथा उनके सहयोग से दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया। इसके एक प्रस्ताव के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र 1883 और 1885 में आयोजित किए गए, जिनमें भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधि शामिल थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार थे। मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस बनी थी तब इसका नाम कांग्रेस नहीं था, तब इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ध्यान रखना, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन और बाद में इंडियन नेशनल यूनियन से चेंज होकर के हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में 52 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसके बाद कांग्रेस हर साल दिसंबर में देश के अलग अलग हिस्सों में बैठक आयोजित करती थी। इसकी शुरुआती चरण के दौरान कांग्रेस के कुछ महान अध्यक्ष जैसे दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, आनंद मोहन बोस तथा गोपाल कृष्ण गोखले रहे। 1905 तक की स्थिति है ये। ठीक है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस के सत्र को संबोधित किया, जिसने भारत की महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन में उनका उचित दर्जा दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा प्रांतीय सम्मेलनों, संघों तथा समाचार पत्रों और साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवादी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जैसे कि मैंने बताया।
उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या कि स्टार्टिंग में जब कांग्रेस बनी तो अंग्रेजों के सहयोग से ही बनी, जैसा कि मैंने बताया सबको पता है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे अगर हम देखें तो मद्रास अधिवेशन के बाद, जो कि संभवतः 1886 या 1887 में हुआ है, उसके बाद कांग्रेस की सोच में बदलाव आया और कांग्रेस की सोच राष्ट्रवादी हो गई। और जब कांग्रेस की सोच राष्ट्रवादी हो गई, वहाँ पे राष्ट्रवादी कार्य होने लगे, तो अंग्रेज उसके खिलाफ हो गए। जब तक वहाँ पे राष्ट्रवादी काम नहीं हो रहे थे, अंग्रेजों ने उसको सपोर्ट किया। इवन हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब कांग्रेस बनी थी तो लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस के लोगों को अपने यहाँ भोजन पर बुलाया करते थे। इसका मतलब यही है कि उनको लगता था कि नहीं, ये सब हमारे सपोर्टर ही हैं कहीं ना कहीं, तो इनसे किस बात का खतरा। लेकिन जब कांग्रेस में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ तो फिर अंग्रेजों ने उसको दबाने का प्रयास किया। उसी का प्रयास था ये कि कहीं ना कहीं जो है अब कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने का उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक पत्र निकाला। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा स्थापित की, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था, यानी कांग्रेस के विरोध में इसको बनाया गया था। बेसिक बात है। वर्ष 1890 में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्दी गिरने वाली है, और मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मैं इसके अंत में अपना योगदान दे सकूं। महात्मा गांधी का विचार है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये हुआ कांग्रेस के बारे में बेसिक फैक्ट। और अगली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में सवाल मिलता है। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।